नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। तो देखिए, चांद पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है और करीब 100 फीट गहरा गड्ढा चांद की सतह पर हो गया है। और ये धमाका हुआ, जैसा हमने आपको बताया था कि स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट जो है वो चांद की सतह से टकराया और उसके बाद ये गड्ढा हुआ है। और कई बहुत बड़ा धमाके के बाद जो है एक धूल का गुबार भी जो है वो उड़ता हुआ देखा गया, जो कि टेलीस्कोप से ही देखा गया। खुली आंखों से देखना उसे संभव नहीं था। हम आपको इसकी डिटेल जानकारी देंगे। देखिए, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का 4000 किलो यानी करीब 4 टन भारी रॉकेट का टुकड़ा सीधे चांद की सतह से टकराया। यह कोई प्लानिंग के तहत नहीं हुआ, बल्कि ये एक एक्सीडेंट था, हादसा था। यह रॉकेट का जो हिस्सा था वो पिछले 18 महीने से जो है वो स्पेस में चक्कर लगा रहा था चांद के आसपास, और अंततः चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज में आया और वो चांद से टकरा गया। आखिरकार चांद की ग्रेविटी ने इसे अपनी ओर खींचा और ये बहुत तेजी के साथ चांद से टकराया। ये करीब 8690 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक स्पीड से चांद से टकराया। यानी आप अंदाज लगा लीजिए कि इसकी स्पीड 8690 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यानी आप सोचिए, इस स्पीड से अगर वो चांद से टकराया होगा तो कितना बड़ा धमाका हुआ होगा और क्या हालात हुए होंगे। धमाके के बाद बताया जाता है कि जो उसका इम्पैक्ट था वो करीब ऐसा था कि 3000 किलो का कोई बम फट गया हो। यानी करीब 3000 किलो का, अगर कोई 3 TNT के बराबर धमाका, 3000 किलो का कोई बम फटे, अगर उससे जो धमाका होगा, उससे जो नुकसान होगा, इतना बड़ा धमाका हुआ। इतना भारी लोहे का ढांचा इतनी खतरनाक स्पीड से टकराएगा, तो उस टकराने के बाद जो चांद की पूरी सतह थी वो हिल गई। साइंटिस्ट का मानना है कि इस जोरदार धमाके की वजह से चांद पर करीब 20 से 30 मीटर यानी 8 से 10 मंजिला बिल्डिंग के बराबर जो है वो गड्ढा हो गया, गहरा गड्ढा बना। तो ये इसके साथ ही टकराने वाली जगह से चांद की बहुत सारी मिट्टी और धूल हवा में कई किलोमीटर ऊपर तक उछल गए। यानी आप ये देखिए कि करीब जैसे ये टकराया उसके बाद कई किलोमीटर तक धूल का जो गुबार है वो ऊपर आता दिखाई दिया। टक्कर चंद्रमा की टर्मिनेटर लाइन के पास हुई। यह वह हिस्सा होता है जहां चंद्रमा का रोशनी वाला भाग और अंधेरे वाला भाग एक दूसरे से मिलते हैं। जिस भाग में अंधेरा होता है, जिस भाग में उजाला होता है, इसके बीच वाली जो लाइन थी, इसके करीब ये टक्कर हुई। इस वजह से टक्कर के बाद उठा धूल का गुबार कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में चमकता दिखाई दिया। हालांकि पृथ्वी से इसे खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं था। इसे खुली आंखों से कोई नहीं देख पाया। इस घटना को चिली स्थित पैरानॉल वेधशाला के टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया। वैज्ञानिकों ने टक्कर के बाद करीब 5 से 10 मिनट तक बने धूल और गैस के गुबार का अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि टेलीस्कोप ने इस गुबार में सोडियम और लिथियम गैस के संकेत दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि जब हिट हुआ, इम्पैक्ट हुआ इसका, उसके बाद इसमें लिथियम और सोडियम जो है, इसके गैस का गुबार के कण, इनका साइंटिस्ट का मानना है कि ये उड़ते हुए दिखाई दिए। इन संकेतों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टक्कर के बाद कौन से तत्व बाहर निकलते हैं और उनकी मात्रा कितनी होती है। देखिए, ये ऐसी खगोलीय घटना रही है, टक्कर होना ये। हालांकि ये कोई प्लान्ड टक्कर नहीं हुई। ये हवा में रॉकेट का हिस्सा मिशन पूरा होने के बाद घूम रहा था और ये टकराया अंततः। देखिए, स्पेस एक्स ने भी यह साफ किया है कि यह टक्कर किसी योजना का हिस्सा नहीं थी। कंपनी के अनुसार मिशन पूरा होने के बाद रॉकेट का यह हिस्सा अंतरिक्ष में रह गया था और उसकी कक्षा धीरे धीरे बदलती जा रही थी और इसी कारण वह आखिरकार चंद्रमा से टकरा गया। फॉल्कन 9 रॉकेट ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई एरोस्पेस के चंद्र लैंडर को चंद्रमा की ओर भेजा था। मिशन पूरा होने के बाद रॉकेट का यह हिस्सा अंतरिक्ष में घूमता रहा। वैज्ञानिकों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इसकी दिशा ऐसी है कि आखिरकार चंद्रमा से टकराएगा, और अंततः वही हुआ। इसकी टक्कर हुई। अब वैज्ञानिकों ने तमाम इसको टेलीस्कोप से रिकॉर्ड किया। अब इसका अध्ययन हो रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ चांद से टकराती है तो किस तरह की गैस बनती है, क्या क्या एलिमेंट इसमें बाहर निकलते हैं, कितना बड़ा धमाका होता है। इससे ये भी समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर भविष्य में, देखिए, एक तो ये बात साफ की जाए, कई लोगों ने इस तरह की बात कही कि इसका कोई असर धरती पर, इसका धरती पर कोई असर नहीं होने वाला, ये चांद तक सीमित है। ये ज़रूर है कि वहाँ पर जो है 100 फीट का करीब गड्ढा हुआ है और ज़बरदस्त धमाका हुआ,
धूल का गुबार कई किलोमीटर तक ऊपर आया है। साइंटिस्ट अब इससे ये भी अंदाज़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भविष्य में मान लीजिए इसी तरह का कोई एस्टेरॉयड ये जो है या धूमकेतु जो है अगर धरती से टकरा जाए या किसी और ग्रह से टकराता है तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसको एनालाइज करने की कोशिश जो है वो तमाम साइंटिस्ट कर रहे हैं। और चिली की जो लैब थी उसने इसको रिकॉर्ड किया, कैप्चर किया है। अब इसके फुटेजेस देख के चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक ऐसी घटना थी जो हमेशा के लिए स्पेस हिस्ट्री में दर्ज कर ली गई है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।